हाँ बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इतना आसान कर देंगे बच्चों कि आपके आत्मा से निकलेगा वाह वाह क्या बात है। इसमें बच्चों दो रूल को फॉलो करना है, हुंस रूल ऑफ वाओ प्रिंसिपल। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, सर्च कीजिए भैंसांडिलिया के नाम से, आसानी से आप सीख सकते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्बिटल को पहले सजाएंगे उसकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। उसको कैसे सजाएंगे? तो सबसे पहले बच्चों 1s लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s है ना। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, इसके बाद 2s में, इसके बाद 2p, तब 3s में, 3p, तब 4s में, 3d 4 5 5s में। अब यहाँ बच्चों हम लोग कर देते हैं 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, तब 2s में भरेगा, 2p में भरेगा, 3s में भरेगा, 3p में भरेगा, इसके बाद 4s में भरेगा, फिर 3d में भरेगा। आज बच्चों हम लोग हाइड्रोजन से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बच्चों इसको देखिए और इसको देखते हुए इलेक्ट्रॉन को सजाना है ना। अब है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाएंगे 1s में जितना इलेक्ट्रॉन है भर देंगे। और एक चीज को और ध्यान में रखना है कि s में जो होता है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद आपका हीलियम आ गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसको सजाएंगे, इसको इस प्रकार से कर दीजिए 1s2। चलिए हो गया। इसके बाद बच्चों आता है लिथियम, 3 नंबर पर है 1s2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा s में नहीं भरेंगे। इसके बाद आ जाता है 2s, दूसरा ऑर्बिटल 2s, s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3। इसके बाद बच्चों आपका आ गया बेरिलियम, 4 नंबर पर है 1s2। चलिए दूसरा ऑर्बिटल शुरू होता है 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गया। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका बोरॉन, 5 नंबर पर है ना 1s2। चलिए दूसरा ऑर्बिटल 2s है, 2s2, फिर है 2p 1 है ना, 2 4 5। इसके बाद आ जाता है बच्चों कार्बन, 6 नंबर पर है 1s2 2s2 2p 2 है ना। इसके बाद बच्चों आ जाता है नाइट्रोजन, यानी p में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। नाइट्रोजन में p3 हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 है ना। इसके बाद जो है बच्चों आपका आ जाता है ऑक्सीजन, 8 नंबर 1s2 2s2 2p4, 3 के बाद 4, अभी 5 आ जाएगा। फ्लोरीन है 9 नंबर पर, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों 1s2 2s2 2p5 है ना। अब जोड़िए 2 4 5 4 9 है ना। इसके बाद आ जाता है नियन, इनर्ट गैस है, स्टेबल गैस है 10 नंबर 1s2 2s2 2p6, 5 है 6 हो गया है ना। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं सोडियम 11 नंबर। इसको देखते रहिएगा, आसानी से सीखेंगे 1s2 2s2 2p6। चलिए p6 हो गया। अब क्या आता है 3s1, गिनिए 2 4 6 4 10 1 11। मैग्नीशियम आ गया 12 नंबर पर, 12 नंबर है आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2। जोड़ लीजिए 2 4 6 4 10 2 12। यहाँ s1 था, यहाँ s2 है। s2 कंप्लीट होने के बाद बच्चों क्या आ जाता है p है ना। यानी मैग्नीशियम के बाद बच्चों आपका आ गया एल्यूमिनियम, 13 नंबर। इसको ऐसे घेर दीजिए ताकि आसानी से आप सीखेंगे, देखेंगे, इस तरह से कर दीजिए है ना। एल्यूमिनियम क्या होगा 1s2 2s2 2p6, फिर आ जाता है 3s2 3p1 है ना। जोड़िए 2 4 6 4 10 दोबारा 1 13। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 40 नंबर है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ 1 है यहाँ 2 कर दीजिए है ना। यानी 2 4 6 4 10 दोबारा
2 14। इसके बाद बच्चों आ गया फास्फोरस 15 नंबर है ना, इसको ऐसे घेर दीजिए, अब बनाइए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ P2 है, P3 हो जाएगा है ना, एक एक बढ़ते चले जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 है ना। कितना आसान है बच्चे। इसको इसके बाद आ जाता है आपका सल्फर 16 नंबर, फिर एक बढ़ेगा P3 है, P4 हो जाएगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। जोड़िए 2 4 6 4 10 2 12 4 16। इसके बाद आ गया बच्चों क्लोरीन 17 नंबर पर है ना, P में एक बढ़ जाएगा 5 आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जोड़िए 2 4 6 4 10 2 12 5 17। इसके बाद बच्चों क्लोरीन के बाद आर्गन है इनर्ट गैस 18 नंबर पर है ना। अब 5 है, 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक P में रहेगा है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जोड़िए 2 4 6 4 10 2 12 6 18। कितना आसान है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बच्चों इसको मिटाने में दिक्कत होता है, ध्यान दीजिएगा। आप क्या ध्यान दीजिएगा, ध्यान तो हम ही को देना है क्योंकि मिटाना हम ही को है, लेकिन बच्चों जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों आ जाते हैं पोटासियम के 19 नंबर पर है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक ले तो बच्चों आँख मूंद के लिखना है। इसके बाद क्या आ जाता है 4s गिनिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 है ना। इसके बाद बच्चों कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। चलिए भी हो गया। इसके बाद बच्चों आ जाता है अस्कैडियम Sc 21 नंबर पर है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक तो लिखने में कोई आपत्ति नहीं बच्चों, 20 तक एक एस्मा है। और 4s के बाद क्या आता है आपका 3d, तो लिखेंगे 3d1 है ना। इसके बाद बच्चों टाइटेनियम है 22 नंबर पर। 1s2 एक एक बढ़ाते चलना है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 है ना। इसके बाद आ जाता है बच्चों वैनेडियम 23 नंबर है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 है। कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम है ना 24 नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आप तो सोच रहे होंगे बच्चों जैसे है आँख मूंद के लिखा रहा है, लेकिन ये जो है बच्चों बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है, तो एक चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि कोई भी ऑर्बिटल या तो फुल फील्ड हो और नहीं तो हाफ फील्ड हो, दोनों सिचुएशन में स्टेबल होता है। एक लाइन लिख दीजिए, हाफ फील्ड फुल फील्ड और वाइटल, ये दोनों सिचुएशन में बच्चों स्टेबल होता है ना। अब कहता है डी सब सेल का सभी ऑर्बिटल जो है बच्चों भरा हुआ है ना। 4 ऑर्बिटल में है, एक ऑर्बिटल खाली है, यानी हाफ फील्ड भी नहीं है फुल फील्ड भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में इसको कर देते हैं हाफ फील्ड और इसको भी कर देते हैं हाफ फील्ड, तब जाकर के बच्चों आपका स्टेबल होता है। इसके बाद मैग्नीज 25 नंबर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2
3D कितना हो जाएगा, गिन लीजिए, 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, 5 25 हो गया। ये जो है बच्चों एक्सेप्शनल केस में है, अरे एक्सेप्शनल केस में है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है आयरन 26 नंबर पर, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, एक एक बढ़ाते चलना है ना। इसके बाद बच्चों आ जाता है कोबाल्ट 27 नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, है ना। इसके बाद बच्चों आपका आ गया निकेल 28 नंबर, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, है ना। अब बच्चों एक फिर कंफ्यूजन होगा कॉपर 29 नंबर है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो जिस तरह से लिख रहे हैं होना तो यही चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, बिल्कुल गलत है। ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, अरे तो उस सिचुएशन में इसको कर देते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1 और इसको कर देते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल d ऑर्बिटल, है ना। अब जाकर के बच्चों ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है जिंक J10 23 नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d10, गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30, यहीं तक बच्चों, यानी हाइड्रोजन 2 जिंक। कहीं भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ